Today will be the last synopsis lecture based on thermodynamics. We'll be discussing some laws of thermodynamics. सबसे पहले I will discuss the 0th law of thermodynamics. Yes, please. Anyone help me out? आप लोग ने किया ही रहेगा ना ये तो. Yeah, come on, please. Anyone? 0th law of thermodynamics. कोई बताएगा? If a system A is in equilibrium with a system C and a system B is also in equilibrium with a system C, then system A is in equilibrium with system B. Okay, what do you mean by? ठीक है, ये बात सही है, आपने पढ़ा ही रहेगा ना. If A is in equilibrium, if A is in thermal equilibrium with C and B is in thermal equilibrium with C, then A and B both are in thermal equilibrium with each other. What do you mean by the word thermal equilibrium? ये मेरा question है. आज थोड़ा मैं question पूछता हूँ ना, मैं किया है ना. Transfer of heat from one system to another. No transfer of heat. Okay. Fine. One. The answer system is and surroundings are at the same temperature and pressure and all that. all The that thermodynamic conditions of the system and the surrounding remains constant. हाँ. PVT will remain the same. PVT क्या होता है? Pressure, volume and Temperature. वो चेंज नहीं होगा. समझ में आ रहा है क्या? So thermal equilibrium का मतलब यह है कि PVT will remain the same. PVT चेंज नहीं होगा. हम लोग क्या सोचते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ है कि टेम्परेचर इज गोना रिमेन द सेम. हेलो. एक छोटा सी मिसकंसेप्शन रहता है स्टूडेंट्स लोगों के दिमाग में, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ. थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है PVT विल रिमेन द सेम ऑफ A आल्सो, B आल्सो एंड C आल्सो. क्लियर है? हेलो. यस सर, यस सर. इसको आपने पढ़ा ही रहेगा, मैं इसको ज्यादा एलैबोरेट नहीं करूंगा. मुझे सिर्फ एक चीज बतानी थी, वो बताकर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे. तो इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम C, B is in thermal equilibrium with C, so A is in thermal equilibrium with B. This is the 0th law of thermodynamics. Okay sir. Now first law तो हमने पढ़ा ही है ना. हेलो. What do you mean by first law of thermodynamics? किया है law of conservation of energy. हेलो. पहले दो लेक्चर हमने इसी के बेसिस पे काम किए. Yes or no? Q is equal to delta U plus W. और इसके बारे में we have taken our first 2 lectures. बोलो भाई. हेलो. Yes, sir. यस सर. अच्छा, बस आज का है और एक सब्जेक्टिव का एक लेक्चर रहेगा जिसके अंदर आई विल बी डूइंग ऑल द इलैबोरेटिव एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग. थर्मोडायनेमिक्स भी आपका खत्म हो जाएगा एंड देन नेक्स्ट वीक से वी कैन स्टार्ट विद रेडिएशन एंड कन्वेक्शन एंड कंडक्शन. तो एकदम सिंपल बात है अभी. आई होप यू ऑल आर वेल वर्स्ड विद हीट नाउ. हेलो. Yes, sir. ये है खाली. ओके, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. वी आर डूइंग सेकंड लॉ of thermodynamics. You all must have done all these things. I'm just second law of thermodynamics. आपने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है? हेलो. पढ़ा है क्या? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने क्या पढ़ा है? यस सर. आपने पढ़ा है इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी? हेलो. Yes, sir. Entropy की है. हाँ बोलो ना. Yes, क्या sir. किया? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या पढ़ा ही है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. नो. स्टडी नो नॉट, सो आई विल टीच यू. अरे आगे बोलो. अरे कोई बता रहा ही नहीं है. ठीक है. हेलो. ठीक है. चलो इधर आ जाओ. 3 लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए है. मैं यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ. एक है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट.
केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तीनों लोग अलग अलग एक्चुअली सेम ही बात कर रहे हैं अपने लैंग्वेज में। केमिस्ट्री वालों ने बात किया रहेगा एंट्रोपी के टर्म्स में, दैट द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज either remain same or increases. The disorder of the universe always keeps on increasing. हेलो, ये सुना है Yes, क्या? sir. ऐसे है आपको? ठीक है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ओके, दैट efficiency of heat engine can never be how many percent? 100%. अच्छा, हीट इंजन क्या अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आज पूरा लेक्चर जो है हीट इंजन के ऊपर ही है। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन नेवर बी 100%. हेलो, Yes, sir. there always has to be some rejection of heat. There always has to be some Rejection of heat. rejection of heat. इसका मतलब क्या हो रहा है? मैं आपको एक थोड़ा अच्छी तरीके से एग्जांपल देता हूं। सपोज एक रूल है कि वर्क डन कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। फुल वर्क डन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फुल हीट। बराबर है? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. फुल वर्क डन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फुल हीट। आप क्या करो, अब अपना पूरा हाथ एक दूसरे से घसो, गर्म हो जाएंगे ना दोनों हाथ। यस और नो? Yes, sir. आपने जब काम किया, मैकेनिकल काम किया, और उसको किस में बदल दिया बेटा? हीट में। बराबर है? Yes, sir. अब मैं बोलूं अपने हाथ को गर्म करो, क्या दोनों हाथ अपने आप हिलना शुरू हो जाएंगे? हो गए क्या? No, sir, no. No, it is not possible. It is not possible, right? Yes, sir. So work done can be converted into heat, but heat can only partially do some work. Example क्या भाई? Steam engine. स्टीम इंजन होता है क्या? Yes, sir. ओके, आप उसमें कोयले को गर्म करते हो एंड उसका हीट इस्तेमाल करते हो। तो हीट इस्तेमाल करते हो तो हीट चिमनी से तो बाहर निकलता है ना। हेलो, Yes, sir. ये ऐसे है कि आप चिमनी बंद कर दो, हीट बाहर ही नहीं निकलेगा, पूरा जो हीट है वो वर्क डन में स्टीम चलाने में काम हो। ऐसे होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हम जब पेट्रोल को भी जलाते हैं ना हमारी गाड़ियों में, तो भाई पीछे साइलेंसर से धुआं तो निकलता है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज योर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पूरा जो आपने हीट बनाया आप उसको पूरा काम में बदल नहीं सकते हो। गेटिंग इट नाउ? व्हाट इज द बेसिक? वी विल बी डीलिंग विद दिस इन फुल फ्लेज्ड ओवर हियर, वी विल बी डूइंग इट। ठीक है? सो दिस Yes, इज sir. व्हाट Kelvin Planck statement is telling you, that efficiency of any heat engine can never be how many percent? 100%. 14%, 20%, 25%। इम्प्रूव करने में साइंटिस्ट लोग, फिजिसिस्ट लोग और इंजीनियर्स लोग लगे हुए हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, they are taking this towards a higher level, but okay, some part of the heat is always getting wasted. Okay, जब तक रिजेक्शन नहीं होगा तब तक ये स्टेटमेंट नहीं पॉसिबल। सेकेंड, another scientist who was there, his name was Clausius. Clausius statement. अच्छा, ये क्या कह रहा है? अच्छा, हीट का नेचुरल टेंडेंसी कहां से कहां तक फ्लो करने का है? हीट का नेचुरल टेंडेंसी High temperature to low temperature. अब मैं बोलूं अगर यार हीट फ्लो कराओ फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, हो सकता है क्या? No. External work done के साथ. हाँ हाँ, होगा बट आपको एक्सटर्नल पंप लगाना पड़ेगा। अरे यार, आपको पानी भरना है, आपकी वाटर टैंक लगी हुई है सीलिंग पे, बिल्डिंग में वाटर टैंक है हमारे टॉप टेरेस पर, तो पानी भरने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है? मोटर ना।
पंप लगाना पड़ेगा ना। हेलो यार, सही तो है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर आपको वाटर को ऊपर लेके जाना है फ्रॉम लोअर लेवल टू हाई लेवल, सो यू रिक्वायर अ पंप, यू रिक्वायर अ मोटर। वैसे ही हीट का भी फ्लो वही है, वही तो स्टेटमेंट है कि भाई ओके, व्हेनेवर यू वांट टू फ्लो हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, ओके, external work has to be Done. done. Getting it? This whole statements which are there will be based on your AC, that is air condition. Air condition क्या करता है? Air condition घर को अंदर का ठंडा करता है ना। heat. हाँ, अंदर का हीट जो है, घर का जो हीट है, जो ऑलरेडी ठंडा है, उसको बाहर फेंक देता है, बराबर है क्या? Yes, sir. और ठंडा करेगा तो और हीट बाहर निकाल के फेंक देगा। तो मतलब ठंडी जगह से और ठंडा करने के लिए वो हीट को बाहर निकाल देगा, बराबर है क्या? Yes, sir. एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर गर्म है और उसको और गर्म कर रहे हो, मतलब आप गर्म चीज को और गर्म कर रहे हो और Yes, ठंडी sir. चीज को और ठंडी कर रहे हो। गेटिंग इट? दिस इज अगेंस्ट द नेचर। गेटिंग इट ना व्हाट्स हैपनिंग? Yes, sir. नेचर के अगेंस्ट में आप काम कर रहे हो। इसके नुकसान भी है, इसी का नुकसान है, इसका नुकसान है, बट ओके, ये आप देख रहे हो कि नेचर के अगेंस्ट में काम हो रहा है ये क्लॉजियर स्टेटमेंट में। आप यही चीज Efficiency is less, na, sir? हाँ बेटा, Efficiency is not full, na, sir, in that. नहीं, हाँ सही है। बेटा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एफिशिएंसी ओवर हियर। आई एम Ah, yes, टॉकिंग sir. आई एम टॉकिंग अबाउट वेयर यू आर टेकिंग द हीट, वेयर यू आर थ्रोइंग द हीट एंड फ्रॉम वेयर यू आर टेकिंग द हीट। अभी सपोज आपको आइसक्रीम जमानी है फ्रीजर में, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. Yes, sir. आप क्या करते हो फ्रीजर में अगर आप आइसक्रीम जमानी है तो यू विल मेक इट एट -10 डिग्री ना, -4 -5। तो आपने क्या किया, वो ओके, वो जो बटन था उसको और आप फ्रीजर की तरफ और बढ़ा देंगे, बराबर है कि नहीं है? करेंगे नो नॉट? सो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो ठंडी चीज थी उसको और ठंडा करने के लिए आपने उधर से हीट निकाल के बाहर फेंक दिया। सो दैट इज वर्क डन बाय द कंप्रेसर, सेम इन द रेफ्रिजरेटर, सेम इन द heat pump, same in the air condition. They all are according to which statement beta? Second law of thermodynamics. Getting it what's happening? और एक सेकेंड लॉ आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। हेलो हेलो, Yes, sir. वो आप लोग उधर देख लेना, इधर ज्यादा एंट्रोपी का कुछ काम नहीं है। एंट्रोपी का मतलब मालूम है आप लोगों को? व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रोपी? आपको पता ही रहेगा सब लोगों को। Right. Randomness of a system. Random motion. हाँ, द डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। एंड यू नो द एंट्रोपी अगर कम रहेगा इसका मतलब क्या? What do you mean by entropy less? That means the disorderliness is less. Yes, sir. Okay, if the entropy is more, then disorderliness is Less more. fluid. Okay, so that is all the concepts which are there. It is very difficult to teach theory over here, man. Numericals पढ़ाना है तो फटाफट I can teach. Okay, चलो और थोड़े terms and definitions की बात करते हैं। Terms and definitions मैं बात करूँ आपके साथ। एडियाबेटिक वॉल क्या होती है बेटा? एडियाबेटिक वॉल क्या होती है? What is an adiabatic wall? क्या करता है यार No adiabatic transfer of walls? heat or anything. या अभी सपोज दो गैस है ए एंड बी और दोनों के बीच में मैंने एक एडियाबेटिक दीवार लगा दी। वेरी गुड बेटा। Adiabatic wall. What is zero? Transfer of heat is 0. zero. अच्छा, can I say if transfer of heat is zero? Okay, this piston, ये एडियाबेटिक दीवार जो है, सपोज ये पिस्टन होता है एडियाबेटिक पिस्टन, तो यहाँ से ये ट्रांसफर करना अलाउ नहीं करता। ओके, हेलो हेलो, Yes, sir. and I can say this दीवार is also at this piston is also at rest. इसका मतलब यहाँ का जो प्रेशर है एंड यहाँ का जो प्रेशर है, इट विल बी द क्या भाई? सेम। Same. ये प्रेशर बढ़ जाएगा तो उस तरफ वो दूसरी तरफ चला जाएगा ना। हेलो, ये सब न्यूमेरिकल्स में काम लगेंगे अभी थोड़ी देर, सब्जेक्टिव में नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई डू ऑन संडे और मंडे। ओके,
काम लगेगा आपको। अच्छा सपोज ये डायथर्मिक वॉल है, डायथर्मिक वॉल मींस व्हाट? allows heat transfer अलाउज हीट ट्रांसफर। कब तक हीट ट्रांसफर करता रहेगा, कब तक हीट ट्रांसफर until करता रहेगा? it achieves thermal equilibrium. टेम्परेचर, हाँ वेरी गुड, टेम्परेचर सेम हो जाए और प्रेशर भी सेम हो जाए। वॉल्यूम जरूरी नहीं है सेम हो जाए, बिकॉज पिस्टन खिसकेगा ना इधर उधर। हेलो, Yes sir. V1 is not equal to V2 बाबा, yes or no? Yes sir. Yes, sir. ये चीज का ध्यान रखना बाबा, करेंगे ना। तो ये दोनों कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। एडियाबेटिक वॉल Q को ट्रांसफर नहीं होने देगा, बट ओके कब तक ये पिस्टन मूव होता रहेगा और रेस्ट पर आ जाएगा, जब तक प्रेशर कांस्टेंट है। डायथर्मिक वॉल विल अलाउ द हीट ट्रांसफर, कब तक? जब तक टेम्परेचर सेम हो जाए और प्रेशर सेम हो जाए। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes sir. नाउ I'll discuss something called as quasi-static process. I think Aryan was asking last time. Yes, sir. Quasi-static process. Quasi-static मतलब ये होता है, quasi means nearly static process. It's called as nearly static process. अब ध्यान देना, एकदम आसान है। ओके एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज आप गए शादी में, वेडिंग में, बराबर है? हेलो, Yes sir. ओके उधर याद है ना, आप जब उधर के डाइनिंग में जाते हो अंदर, तो बहुत सारी प्लेट्स ऐसे स्टैक पड़ी हुई रहती है, ऐसे ऐसे स्टैक प्लेट्स पड़ी हुई रहती है ऐसी। हेलो, Yes, sir. Yes sir. यार सब लोग गए हैं, अभी तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे है ना, बहुत सारी वॉल्स पड़ी हुई। ओके अब राजवीर गया, ऊपर से एक प्लेट निकाल लिया उसने, बराबर है? फिर वंश आया, ओके क्या उसने ज्यादा कुछ फर्क देखा प्लेट्स के स्टैकिंग में? ऐसा हो गया कि आधा हो गया कि नहीं sir. वन से कुछ नहीं हुआ, ज्यादातर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है. नहीं। नहीं, जो नेक्स्ट वाला आएगा उसको क्या लगेगा भाई, ठीक है ना, एक ही कम हुआ है ना, क्या फर्क पड़ता है। हेलो, Yes, sir. Yes sir. अभी वंश प्लेट लेकर चला गया, अब आर्यन आया। आर्यन थोड़ी देर बाद आया, आर्यन ने देखा प्लेट, ओके क्या कुछ ज्यादा फर्क मालूम हुआ आर्यन को वंश के लेवल में? नहीं फर्क नहीं मालूम हुआ। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So can I say जो दूसरा वाला है उसको फीलिंग ये आ रहा है कि द प्रोसेस इज नियरली स्टैटिक। हेलो, Yes sir. समझ में आ रहा है क्या? ओके Yes sir. the process is nearly static, it is happening very slowly, infinite plates है। ओके तो जो आगे पीछे वाला है उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, गिरेंगे ना। Yes sir. ये एक एग्जांपल है, एक्चुअली टेक्निकल एग्जांपल ऐसे नहीं है, टेक्निकल एग्जांपल ऐसे है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पिस्टन लिया, गैस है, यहाँ पर एक मास रखा, इसका प्रेशर था P1 V1 T1, कोऑर्डिनेट्स क्या थे इसके, P1 V1 एंड T1. ओके मास सीधा ऐसे ही झटके से हटा दिया उन लोग ने, क्या होगा? गैस विल Yes, sir. एक्सपैंड, पिस्टन ऊपर जाएगा Yes, Yes sir. sir. और इसके थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स जो है वो चेंज हो जाएंगे, P2 V2 एंड P2, करेंगे भाई, ठीक है ना? Yes, sir. P1 V1 T1 P2 V2 T2, कैन आई से देयर इज क्या भाई, क्या बोलेंगे? Sudden expansion. सडन एक्सपेंशन। ओके इंटरमीडिएट पॉइंट जो रहेगी, ओके वो पिछले वाले कोऑर्डिनेट से मैच नहीं करेगी,
गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग? Yes, sir. इंटर, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको जरा सोच समझ के। इंटरमीडिएट पॉइंट जो रहेगी वो आगे पीछे वाले से मैच नहीं करेगी। हेलो, Yes, sir. मैं इसी की जगह पर okay, बहुत सारे छोटे छोटे मासेस लगा देता हूँ। बोलो, वैसे बहुत Yes. सारे हैं, एक एक करके आई पुल इट, करेंगे ना? Yes, Yes, sir. sir. तो एक एक करके जब मैंने रीडिंग नोट किया तो मुझे एंड में ऊपर जाना ही है, कोई सवाल ही नहीं है, ऊपर तो जाएगा ही वो। बट आगे पीछे वाले के कोऑर्डिनेट्स अप्रोक्सीमेटली क्या करेंगे? मैच करेंगे। Same you. Yes. Yes, sir. सेम अप्रोक्सीमेटली सेम रहेंगे, सेम तो नहीं हो सकता है Yes, sir. बट मैच करेंगे। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. ऑब्वियसली इट हैज टू गो टू P2 E2 T2 यार, प्लेट्स का स्टैकिंग तो कम होना ही है। बट आगे पीछे वाले क्या बोलेगा? भाई मेरे हिसाब से वो रिलेटिव टू मी ये चेंज नहीं हो रहा है, या रिलेटिव टू मी इट इज नियरली स्टैटिक। हेलो, Yes, Very sir. small difference, huh, sir? हाँ ऐसे बोल सकते हैं, वेरी स्मॉल डिफरेंस इन PTV। हेलो, Yes, sir. इसका ग्राफ ऐसे रहेगा, बट ये वाला बोलेगा मेरे हिसाब से ये कांस्टेंट है, ये वाला बोलेगा मेरे हिसाब से ये कांस्टेंट है, ये वाला बोलेगा मेरे हिसाब से ये कांस्टेंट है। गेटिंग इट और नॉट? हेलो, Yes, sir. ये चीज है। ये कौन सा प्रोसेस बोलते हैं इसको? Quasi-static process. Static process. अभी ये कोई पूछने वाला नहीं है आपको, ये ऐसे कोई प्रोसेस होता ही नहीं है, हाइपोथेटिकल है। हेलो, Yes, sir. करेंगे ना? आपने सिर्फ पूछ लिया था तो मैंने आपको सिखा दिया, कोई इसमें वो नहीं है बेटा। ठीक है, Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं यार। So इसमें ऐसे हो सकता है ना, like you know कि the mass is water and then they are removing one drop करके ऐसा। मास इज, So see the mass on the piston is like water, like a glass of water, and they are removing one नो नो, drop सैंड ऐसा। सैंड सैंड, टेक एन So एग्जांपल ऑफ yeah, ग्रैंड। that is better, sir. सैंड आप ले लो, सैंड का एक एक One grain is removed. Yeah. वन ग्रेन है, बराबर है क्या? ऐसे बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. सही है। चलो यार, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल तो आते ना टाइम पास, अभी स्कूल में जाओ। हाय कम ऑन, व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस? A process which can be reversed. प्रोसेस व्हिच कैन बी रिवर्स्ड, एवरी कंडीशन कैन बी रिवर्स्ड। रिवर्स नहीं, एवरी कंडीशन कैन बी रिवर्स्ड। हेलो, Yes, sir. ओके। मतलब अगर थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो अगर मैं आपसे कहूँ PV का रिवर्सिबल ग्राफ बनाऊं, अगर मैं कहूँ ऐसे होगा, इसको क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अरे मैन, Yes, sir. मैं बोलूँ आइसोथर्मल कंप्रेशन करना है और रिवर्सिबल चाहिए, तो ये एरो को उल्टा कर दूं, Yeah. Yes, sir. Same graph पे। और ये पॉसिबल नहीं है ना दुनिया में। Yes, sir. Yeah, it is. हेलो, इट इज नॉट पॉसिबल। हेलो, गेटिंग इट नाउ व्हाट्स हैपनिंग? Yes, sir. उसके हायर लेवल पे कंडीशन है कि रिवर्सिबल कब होता है कब नहीं होता है, वो आपको जरूरत नहीं है। ओके, ये है। So if it's done by using external help, मतलब so is it still counted as reversible या फिर उसका नो बेटा, दूसरा? रिवर्स देखो, रिवर्सिबल का एग्जांपल क्या है कि आप गए एक पहाड़ पे, ठीक है, आपका फ्यूल खर्च हुआ कि नहीं? भाई आप गाड़ी लेकर गए एक हिल पर, गेटिंग इट? हाँ सुनो सर। सुनो अंश, सुनो मेरी बात। ओके। आप कार लेकर गए ऊपर हिल पर, आपका पेट्रोल खर्च हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हाँ हुआ। अब मैं बोलूं कि भाई गाड़ी लेकर नीचे आया तो फिर से जो पेट्रोल था वो अंदर आ गया, ऐसे होता है क्या? नहीं सर। ओके, ऊपर जाने से पेट्रोल खर्च हुआ ना, नीचे आने से पेट्रोल फिर से आ गया, नहीं होता है ना? Yes, sir. नहीं होगा ना बेटा। ओके, तो ये सब पॉसिबिलिटी दुनिया में नहीं है। ओके, ओके सर। करेंगे। जैसे फ्री एक्सपेंशन हमने देखा है, फ्री एक्सपेंशन इज अगेन रिवर्सिबल।
फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इज अगेन इरिवर्सिबल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स यार, गूगल करते रहना, यूट्यूब पे आपको when एग्जांपल्स। some of the other loss is there, then it's not reversible, ऐसा ना? Yeah, some of the other loss is there, but that loss should be irreversible. Yeah, yes sir, yes sir. That loss should be irreversible. Okay. अब वाटर साइकिल की बात करेंगे तो बात अलग है, ठीक है ना? What's sir? वाटर साइकिल स्कूल में पढ़ा है ना, वाटर साइकिल। Yeah. ठीक है, उसमें यार उसका कुछ But that you will consider as reversible. no? रिवर्सिबल ओनली एट आवर लेवल, बट उसमें भी इरिवर्सिबल ही होता है। ओके, इरिवर्सिबल सब थोड़ी वापस मिलेगा आपको। Yes sir, yes sir. थोड़ी वापस मिलेगा। गेटिंग इट नाउ? व्हाट्स हैपनिंग? हेलो। Yes, sir. चलो ये सब थियरी है, ये वाला एक्सपर्ट्स। मैं अपने इन काम की तरफ आता हूँ। हम लोग को बात करनी है हीट इंजन की। क्लियर है? हेलो। Yes, sir. हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर की बात करनी है और कार्नोट साइकिल की बात करनी है। ये चीज शायद आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में उधर नहीं किया है, किया था ना बेटा? No sir. ये चीज ये, हाँ बेटा टेल मी। हीट इंजन एंड Heat रेफ्रिजरेटर, engine. हाँ We तो did both. कार्नोट साइकिल नहीं है। कार्नोट साइकिल भी मैं बता दूंगा। चलो सुन लो, हाफ एन आवर सुनो, थोड़े सम्स करते हैं फिर बंद करते हैं। इधर देखो सब, पे अटेंशन। हीट इंजन हमारा क्या होता है? स्टीम इंजन। ओके, हीट इंजन का फ्लो चार्ट है। हमारे को कोई डायग्राम नहीं है कि हीट इंजन ऐसे होता है वैसे होता है। वी हैव अ फ्लो चार्ट। हीट इंजन में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सोर्स which is at higher temperature T1। एक होता है वर्किंग सब्सटेंस, जैसे फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. एक होता है सिंक, टेम्परेचर T2। वर्किंग सब्सटेंस पे काम किया जाता है, उसमें से जो हीट निकलती है उससे काम लिया जाता है। I'll explain what is the whole scenario. ओके, देखो सोर्स का टेम्परेचर क्या है बेटा? T1. T1 is the highest temperature, गर्म है। T1 is very much greater than T2। सुनो हाँ मेरी बात। वर्किंग सब्सटेंस हमारा गैस है, फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, उसको जलाया जाता है। ओके, कैन आई से इसको जलाने के लिए हीट देना पड़ेगा। लेट द हीट बी। क्या भाई? क्या? Q. Q1। हेलो। Yes, sir. Q1 is the heat absorbed by the working substance from the source। हेलो। Yes, sir. अच्छा, फ्यूल जला जला जला, फ्यूल जल गया। अब क्या हुआ? पिस्टन मूव होने लगा। Yes, sir. गाड़ी में पिस्टन क्या होने लगा? Move on it. जब पिस्टन मूव हो रहा है तो हमारे ओके जो टायर्स है वो चलने लगे। बराबर है कि नहीं भाई? Yes, sir. कैन आई से दिस इज द वर्क डन? बट क्या Yes, sir. पूरा जो Q1 है वो पूरा काम कर पाया? नहीं। No. हमने देखा कि साइलेंसर से कुछ धुआं भी बाहर निकल रहा है। हेलो। Yes, sir. कुछ हीट बाहर निकल रही है। दैट हीट इज द रिजेक्टेड हीट। टू होम? प्रैक्टिकली Surrounding. किसको देते हैं? सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब अर्थ को दिया जाता है ना। Yes, ओके, sir. जो भी कुछ होता है हम अर्थ को ओके सिंक बना लेते हैं। अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? अच्छा, अर्थ का टेम्परेचर कम है कि ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स? कम है। गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग? Yes, sir. ये चीज है। अच्छा, क्लियर है बेटा? Yes, sir. अच्छा, हु इज द हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द वर्किंग सब्सटेंस? Q1। Yes, sir. Q1 प्लस रहेगा। हेलो। Yes, sir. Yes, Q2 sir. क्या रहेगा? Q2 क्या रहेगा? माइनस। Minus. Yes. हुआ ना हीट यार। Work minus. Yes, sir. एंड W इज द वर्क डन। अच्छा, और एक चीज है,
दिस प्रोसेस, आपने वो यार 4 स्ट्रोक इंजन ऑयल का एड वेड देखा है कि नहीं टीवी में? पिस्टन अंदर जाता है फिर बाहर आता है, फिर अंदर जाता है फिर Yes, बाहर sir. आता है, Yes, देखा Yes, है कि sir. नहीं? सब लोगों ने देखा है यार। तो इसका मतलब वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। हेलो Yes, sir. आप सामने रहते तो मैं सिखा देता था। ओके लिसन हो यार, बट अभी ठीक है ना, एड वेड तो देखा रहेगा ना आपने, 4 स्ट्रोक इंजन ऑयल, ये Yes, इंजन ऑयल sir. इस्तेमाल करो। तो वो क्या होता है, वो जब एड हम लोग देखते तो पिस्टन अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा। तो मतलब ये कौन सा प्रोसेस है? Cyclic. Cyclic process. साइक्लिक प्रोसेस होता है। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू कितना होता है बेटा? 0। हेलो, Yes, sir. एक साइकिल में डेल्टा यू कितना होता है? बोलो भाई। 0. 0 होता है ना। ओके, ये ऐसे होता है। 2 स्ट्रोक इंजन ऑयल मतलब क्या, ऐसे करेगा फिर वापस चला जाएगा। हेलो, Yes, sir. और 4 स्ट्रोक इंजन अगर होगा ना, 2 स्ट्रोक इंजन मतलब ऐसे फिर ऐसे, फिर ऐसे फिर ऐसे, गेटिंग इट? हेलो, Yes, sir. इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 2 स्ट्रोक। Four-stroke engine. इसको क्या बोलते हैं? Four-stroke engine. और दोनों केस में डेल्टा यू कितना रहेगा? दोनों साइक्लिक है, 0. 0. तो रहेगा ना, सही है ना? हेलो, क्या Yes, मैं sir. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकता हूँ इधर? क्यू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ए मैन, क्यू की जगह लिख Yes, सकते हैं sir. Q1 माइनस Q2, Yes, sir. डेल्टा यू 0, डब्ल्यू। हेलो, Yes, sir. तो कैन आई से Q1 क्या हो गया? Q2 प्लस डब्ल्यू। गेटिंग इट? Yes, sir. देखो ना, Q1 हीट दिया, Yes, sir. Yes, sir. इस Q1 ने 2 काम किया, W को वर्क डन भी किया और सम पार्ट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड आल्सो। मैं ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकता था, बट हमने प्रूव कर लिया ना थर्मोडायनेमिक्स के जरिए, तो आपको थोड़ा फील आएगा। अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? Yes, sir. करेंगे, ये चीज है यार, दुनिया भी इसी पे तो चलती है। ओके, आप गए हैं घड़ी ठीक कराने, या आप कुछ भी, ओके, यू वांट सम सर्विस, यू टेक ट्यूशंस मैन, ओके। तो यार सपोज आपने 1 लाख रुपया भरा, बराबर है क्या? Yes, sir. अब ओके, काम मैंने किया 80,000 का, 20,000 में प्रॉफिट तो रखूंगा ना भाई। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. अरे सही तो है, दुनिया इसी पे काम करती है। ओके, Yes, sir. तो ये नेचर का लॉ है बेटा। आप हर जगह जिधर भी जाएंगे, ये खाली ऐसे ही लेम एग्जांपल है, इसको मैं मिटा देता हूँ भाई, ये क्वेश्चन में सब आ जाएगा। अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, गेटिंग इट? ये चीज है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? एफिशिएंसी की बात करेंगे। एफिशिएंसी क्या होता है डेफिनेशन के मुताबिक? एफिशिएंसी क्या होता है बेटा? मैं बोलूं? So, work done by heat supply. वेरी गुड, Work वर्क डन बाय हीट सप्लाई। output over input. आउटपुट ओवर है, Output by मगर यहाँ input. पर आउटपुट तो हमारा पॉजिटिव आउटपुट कौन है? डब्ल्यू है ना, Yes, sir. W. Yes, sir. बाई Q1। ओके, तो उसका एफिशिएंसी ज्यादा है। मतलब एक इंसान, आप उसको एक Q1 हीट दे रहे हो और वो काम अच्छा खासा कर रहा है, ओके, कुछ काम ही नहीं कर रहा है वो, तो एफिशिएंसी नहीं रहेगा ना। आपको इतना तो समझ में आता है ना बेटा? हेलो, Yes, sir. डब्ल्यू क्या रहेगा? डब्ल्यू क्या रहेगा? Q1 माइनस Q2 Yes, sir. बाई Q1। कैन आई 1 माइनस Q2 बाई Q1? हेलो, Yes, sir. which will be later proved as 1 minus T2 by T1. This will be proved in Carnot cycle। ये थोड़ी देर में प्रूव करूंगा मैं। हेलो, Yes, sir. Yes, माइनस Q2 by Q1 तो समझ गया ना आपको? ओके, थीटा विल बिकम, क्या ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में? Yes, sir. T2 by T1। अच्छा, what is Q2 and what is Q1? Q2 is heat rejected, Q1 is heat Very good, supplied. it is negative heat, and this is which heat? Positive. Can I say efficiency can be written as 1 minus negative heat upon positive heat? Hey, hey, bhai,
अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, याद रखना, दिस इज वर्क डन, नेट वर्क डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस अपॉन व्हिच हीट? Positive heat. पॉजिटिव हीट। हेलो, कुछ भी रूप में है ना सम पूछा जाता है। हेलो, आपको तो पता है ना आईटी वाले कैसे रहते हैं, किधर से भी कुछ भी लेकर आएंगे। आपको सब कुछ याद करना पड़ेगा, या तो आप डिराइव करो वो टाइम पे। हेलो, Yes, sir. आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप डिराइव कर लो वो टाइम पे, या तो याद रखो। ओके, गेटिंग इट? Yes, sir. ये चीज है, फॉर्मूला याद रखना, इट इज नेट वर्क डन अपॉन पॉजिटिव हीट, या 1 माइनस नेगेटिव हीट अपॉन पॉजिटिव हीट, या 1 माइनस T2 by T1। व्हाट इज T2? टेम्परेचर ऑफ द सिंक अपॉन क्या भाई? Temperature of source. टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। सही है, Yes, sir. क्लियर है ना? अच्छा, Yes. कभी ऐसे हो सकता है कि Q2 0 हो जाए? ऐसे हो सकता है कभी? No, sir. No, sir. Only ideal situation. आइडियल सिचुएशन, हाँ बेटा। ओके, वो हमने कौन सी मूवी देखी थी? I've seen that. वो साइलेंसर बंद कर देते हैं। You've seen सुल्तान मूवी, right? Okay, okay. You close the silencer. No, not Sultan, man. What, he takes the girl to Pakistan. I don't know what movie was that. I forgot. Bajrangi Bhai. Bajrangi Bhaijaan, हाँ. You have seen that? He closes the silencer. The girl closes the silencer. Yes, तो sir. heat निकलना बंद हो जाएगा। Yes, sir. हेलो, तो हीट अगर निकलना बंद हो जाएगा, साइलेंसर से हीट निकलना बंद हो जाएगा, तो ये चलेगा नहीं। ऐसे नहीं हो जाएगा कि एफिशिएंसी 100% हो गया। हेलो, Yes, ये sir. काम नहीं करेगा। डिड यू गेट इट? ये सब चीजें Yes, sir. प्रैक्टिकली ध्यान रखना है, बिकॉज इसके ऊपर है ना सम्स आते हैं, खासकर नीट वालों के लिए बहुत सारे सम्स आते हैं इसमें। एवरी ईयर, माय गारंटी, एवरी ईयर कार्नोट साइकिल कम्स। कार्नोट साइकिल क्या? हीट इंजन या रेफ्रिजरेटर कम्स। कार्नोट साइकिल अब तक किधर पूछा नहीं है। कार्नोट साइकिल सिर्फ एक आइडियल सिचुएशन है। नीट वाले आप सुन रहे हो ना बेटा? ओके। So practically you could say Q2 cannot be 0 like that, no? हाँ, Q2 कैन नेवर बी 0। Yes, sir. Yes, sir. ओके, दुनिया का रूल है भाई, नेचर ऐसे ही बना है। वेस्ट तो होगा ही, वेस्ट तो होना ही है, रिजेक्शन तो होना ही है। अंडरस्टैंड? Yeah, sir. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट थिंग। अच्छा, मैं आपसे और एक बात कह रहा हूँ कि अगर डेल्टा U 0 है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इस फॉर्मूला में देखो, डेल्टा U 0 है, इसका मतलब क्या हो रहा है? Q net will be W net. Hello? Yes, sir. अरे what happened, man? Come on, please. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Q net will be W net. Q net को लिख सकते हो, सपोज बहुत सारे साइकिल्स दिए हैं आपको, तो ये चीज याद रखना, साइक्लिक। ये कौन से प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं? Cyclic. साइक्लिक प्रोसेस में Q1, Q net is W net। अच्छा, Q net में बहुत सारे हिस्से हैं, तो कैन आई राइट Q net को लिख सकते हैं Q1 plus Q2 plus Q3 plus dot Qn will become equal to W1 plus W2 plus W3, yes or no? Plus Wn, yes or no, sir? Hello? Yes, Yes, sir. sir. क्या हो गया? चला करेंगे। इसका ध्यान रखना, सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स में बहुत काम लगने वाला है ये। आई होप हीट इंजन इज क्लियर। हेलो? Yes, sir. हाँ भाई, ओके। इसके न्यूमेरिकल जब करेंगे तो थोड़ा फील आएगा, अभी तो ऐसे ही हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कार्नोट साइकिल की, इसके बाद में हम लोग आएंगे रेफ्रिजरेटर की तरफ। हेलो? Yes, sir. बाद में या तो पहले रेफ्रिजरेटर में पढ़ा दे, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, रेफ्रिजरेटर में आप, अच्छा, हीट इंजन कैसे बनाया था? चलो जल्दी बनाकर बताओ क्या रहेगा सबसे पहले। ये क्या रहेगा? Source. सोर्स, सही। Yes, इसमें sir. कौन था? Yes, sir. Working substance. Working substance. वेरी गुड।
वर्किंग सब्सटेंस, वेरी गुड बेटा। क्या था ये? सिंक। अरे वेरी गुड, सिंक सिंक सिंक। ओके, अब यहाँ से क्या था? ये ऐसे था, ये ऐसे था, क्या ये ऐसे। इधर से कौन सा हीट आ रहा था? Q1, ये Q2, ये W. जितने भी एरोज है ना सबको रिवर्स कर डालो। Yes, sir. अरे भाई एरोज Yes, को sir. रिवर्स कर। Yes, sir. एक्चुअली समझा क्या हो रहा है? ये सिंक है। हेलो, Yes, sir. ओके, एग्जांपल मैं देता हूँ। ये आपका घर है, दिस इज योर हाउस। आपने एसी चलाया। हेलो, एसी Yes, चला, sir. एसी चलाया yes, मतलब क्या? आपको अपने घर को ठंडा करना है, यू वांट टू मेक इट कूल, बराबर है? तो Yes, आपको sir. जो हवा अंदर भरी हुई है, गर्म हवा जो घर में भरी हुई है, उसको उठा के बाहर फेंक देना है, बराबर है? कहाँ फेंक देना है? एटमॉस्फेयर में, बराबर है? बट Yes, sir. इसमें अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लॉजियस स्टेटमेंट, यू नीड टू डू सम वर्क। हेलो, Yes, sir. yes, sir. कंप्रेसर ने काम किया वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर, और ये जो हीट थी ना Q2, उसको उठा के बाहर फेंक दिया। तो कैन आई से ये वर्क डन प्लस Q2 will result in Q1? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Yes or no? Okay. So W plus Q2 will result in Q1. Yes, sir. All are heat ना बेटा, work done is also what joule only ना। क्या मैं ऐड Yes, सकता sir. तो कर ही सकता हूँ, कोई इश्यू तो है ही नहीं। Getting it? So over here, practically, what is the working substance? Compressor, the gas which is there inside. Hello? आपके आपके एसी में बेटा गैस नहीं रहेगा तो चलेगा नहीं ना, पता है ना? Yes, yes, sir. आपके एसी में गैस नहीं रहेगा तो चलने वाला नहीं है। Getting it what's happening? जैसे फ्रीजर Yes, के sir. अंदर, हमारे फ्रिज में भी अमोनिया गैस होता है, ओके? वो भी अगर गैस नहीं रहेगा तो वो फ्रीजर काम नहीं करेगा। Are you all understanding what's happening? Yes, sir. Yes, sir. वैसे ही this is the working substance which is the gas. अब हम लोग इधर एक there is a definition, जैसे अभी उधर कौन सा definition बनाया बेटा? Efficiency। इधर definition हम बनाएंगे coefficient of performance। coefficient of performance, बीटा। अरे हर चीज में परफॉर्मेंस वाला काम तो हमने किया था ना, याद है? एसी सर्किट में हमने बोला था पावर फैक्टर। Yes, sir. Yes, sir. सब जगह पर भाई उसका जो परफॉर्म करने का कोई पैरामीटर तो रहेगा ही ना, ओके? कोई कोई उसका लेवल मेजर करने का रहेगा कि भाई ये परफॉर्म कैसे कर रहा है। देयर इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ओवर हियर, दैट इज ओके। व्हाट इज इट? Q2 by W. Q2 by W. What does Q2 stand for? Heat taken from the sink and W is the work done. Yes, sir. अगर वो ज्यादा हीट लेगा और कम काम करेगा तो बीटा अच्छा रहेगा। हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. जैसे अपनी क्लास में, अपनी क्लास जो है नाना शौक वाली, उसमें इन्वर्टर एसी मैंने लगाया। हेलो, जो एसी Yes, है ना sir. दोनों, वो इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी क्या होता है? ठंडा तो अच्छा खासा करता है, जनरल, वो जी जनरल का, हाँ, मगर उसका बिल बहुत कम आएगा। हेलो, Yes, sir. उसका बिल नॉर्मली एक एसी का बिल मेरा महीने का कितना आता है? 2000 रुपीज। पूरा दिन चालू रहता है एक एसी। हाँ, 2 एसी का 4000 रुपया आएगा। अभी वही चीज में अगर नॉर्मल एसी होता तो कम से कम 18-20 हजार रुपए का बिल आता मेरा। अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? मतलब 11-12 हजार रुपया तो आता ही। तो दैट मींस जब मैंने इन्वर्टर एसी लिया, अभी इन्वर्टर एसी के प्रोज एंड कॉन्स भी है, ओके? वो जब उड़ जाएगा तो उसका खर्चा ऐसे होगा कि 8000 10,000 इज ओनली फॉर मेकिंग दैट थिंग। अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो दैट इज
कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के ठंडा तो किया उसने, Q2 तो बाहर निकाला, बट काम उसने बहुत कम किया. Getting it what's happening everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अच्छा Q2 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? Q2 को लिख सकते हैं बेटा, बोलो. Q1 minus Q1 minus W Q2 Q1 minus W अपॉन W, ऐसे कुछ चाहिए क्या? Yes, sir. सॉरी मैंने क्या लिखा दिया. अरे W को निकालना है. आई एम वेरी सॉरी, W को निकालना है. Q2 by Q1 minus Q2. एक मिनट. ओके, सो दिस इज Q2 अपॉन W को लिख सकते हैं. W को यहाँ से क्या लिखेंगे भाई? Q1 minus Q2. ये भी सही है. Yes, अच्छा sir. इसको अगर कार्नोट साइकिल से कंपेयर करें तो इसको I'll write it as T2 upon T1 minus T2. क्या आएगा कार्नोट साइकिल? हेलो, Yes, sir. कार्नोट. Yes, sir. मैं सिखाऊंगा, डोंट टेक टेंशन मैन. ओके. अच्छा इसको मैं बोलूं एक्सप्रेस बीटा इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी. एक्सप्रेस बीटा इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी. बेटा एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? एफिशिएंसी का फॉर्मूला था Work यार, done by Q1. वर्क डन बाय Q1. अभी तो किया था यार. दैट इज Q1 minus Q2 बाय Q1. Q1. बोलो. Yes, sir. हाँ, अब मेरे को एक्सप्रेस करना है इसको. इधर देखो, हाँ, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 1 minus Q2 by Q1. Yes, sir. तो भी Q2 by Q1 इक्वल टू, इसको उधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो इट बिकम 1 minus 1 minus eta. 1 minus अब बीटा के फॉर्मूला पे आ जाओ सब लोग, इधर ध्यान देना, एंड में रट्टा मार लेना फॉर्मूला. ये हो जाएगा क्या? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये दिया है Q2 upon Q1 minus Q2. Can I take this Q2 down? Can I write this as 1 upon Q1 by Q2 minus 1? Yes, sir. हेलो, व्हाट इज हैपनिंग सर? व्हाट आर यू डूइंग मैन? अरे यार सब मैथमेटिक्स वाले हैं, चैंपियन है. इधर देखो यार, बीटा 1 अपॉन Q1 by Q2 क्या है? 1 upon 1 minus eta. हाँ, 1 upon 1 minus eta minus 1. समझ में आ रहा है क्या? हेलो Yes, sir. यार बोलो ना. अब ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ यार. 1 upon 1 1 minus by Q2 minus 1 will be equal to 1 by beta. 1 minus eta. Yes, और ये sir. 1 minus eta ऊपर गया, सही है क्या? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. 1 minus eta अपॉन ये क्या हो Upon जाएगा? अपॉन eta. तो बीटा विल बी 1 minus eta by eta. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ये सब डेराइव ही करते रहना, याद तो हैं, मुझे तो याद नहीं रहते भाई. कह रहे ना? Yes, sir. ओके, राइट करना 10-15 सेकंड लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना करके. Can we say that beta will never be equal to 1? Ideal case के सिवाय beta won't be equal to 1, right? बीटा ईटा कैन नेवर बी 1 ना. ट्रांसफॉर्मर में भी पढ़ा है हमने, सब जगह पर पढ़ा है. एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100% ना बेटा. नियरली ओके, नियरली इट इज ओके. चलो आगे बढ़ेंगे भाई. Yes, sir. हेलो, ये डिस्कसिंग क्या भाई, क्या डिस्कस करेंगे? Carnot cycle. कार्नोट साइकिल. हाँ, कार्नोट साइकिल में क्या होता है? कार्नोट साइकिल में एक 4 स्ट्रोक इंजन बनाते हैं हम लोग. क्या बनाते हैं बेटा? 4 स्ट्रोक. 4 stroking. ध्यान देना, प्रेशर वॉल्यूम, सही. ओके, सबसे पहले Yes. ये आइडियल केस है. इसको कार्नोट ने डिजाइन किया. उसने क्या बोला कि हर एक इंजन जो भी दुनिया में बनेगा वो मेरे साइकिल को फॉलो करना है.
मेरे फ्लो चार्ट को फॉलो करना है। हेलो, हर एक इंजन Yes, जो sir. दुनिया में बनेगा वो मेरे साइकिल को फॉलो करेगा। ओके, व्हाट इज दैट? ओके, सबसे पहले इट विल गो फ्रॉम, सबसे पहले कोई भी इंजन होगा उसका जो पिस्टन है दैट विल अंडरगो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। हेलो, इट विल अंडरगो व्हाट? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। Expansion. अच्छा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब क्या? ये जो लाइन है इसको आइसोथर्म के नाम से जानते हैं ना, कुछ मालूम है कि नहीं है? Yes, sir. आइसोथर्म, लेट दिस बी एट टेम्परेचर T1। हेलो, Yes. बोला ये A to B एक आइसोथर्म बना दिया विच इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर उसने कहा जो बाद में साइकिल आएगा दैट विल बी B to C, दैट विल बी एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ही हो रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। हेलो, Yes, sir. एडियाबेटिक एक्सपेंशन। Expansion. Expansion. फिर उसने क्या बोला? बोले फिर से वापस जाना है ना हमको, तो 4 स्ट्रोक बनाना है ना। हेलो, Yes, sir. तो उसने बोला देन इट विल बी, देन जब पिस्टन वापस जाएगा Isothermal compression. it will be isothermal compression and this will be the isotherm at temperature T2, Yes, sir. and फिर again it will go back, थोड़ा रॉन्ग हो गया यार। ओके, फिर it will go back and this will be adiabatic compression। बराबर है? Yes, sir. compression हो रहा है भाई, तो थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसे compression नहीं है। getting it now what's happening? हेलो, Yes. मैं थोड़ा है ना लाइन चेंज कर देता हूँ। सही है, सही है ना? Yes, sir. करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है भाई। Yes, sir. ये अच्छा चलो, मजा आएगा अभी। उसने क्या बोला? बोले हर एक इंजन जो दुनिया में बनेगा वो मेरा ये साइकिल फॉलो करेगा। अच्छा, व्हाट इज T1? टेम्परेचर ऑफ Source. सोर्स। ये क्या है? टेम्परेचर ऑफ Sink. सिंक। मजा आएगा, इधर बात सुनना। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी बताते जाओ फटाफट। Isothermal expansion. इसका कोई डेरिवेशन आने वाला नहीं है, मैं फटाफट सिखा दूंगा आप लोग को। ये क्या रहेगा? जल्दी बोलो। Adiabatic expansion. व्हाट डू यू मीन बाय एडियाबेटिक? Heat exchanges. There is no exchange of heat. हाँ, मगर प्रैक्टिकली हीट एक्सचेंज होता है। प्रैक्टिकली जब ये पिस्टन T1 से T2 तक जाएगा ना, हेलो, Yes, sir. प्रैक्टिकली देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। कार्नोट साइकिल कह रहा है। हेलो, क्या आपको बात समझ में आ Ideally, रही na है? sir. आइडियली, Theoretically. आइडियली कार्नोट साइकिल इज आइडियल ओनली बेटा। हेलो, Yes, sir. बट Yes, sir, yes, रियलिटी में वो कह रहा है जितना एडियाबेटिक के करीब होगा ना उतना ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा उसका। गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir, yes, sir. ये वो कहना So चाह रहा है। some heat will be lost to the surrounding, na that way, na? ऑब्वियसली यस Yes, sir, यस। yes, sir. बट ये क्या बोल रहा है? नहीं होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है? ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा है एडियाबेटिक। हेलो, अच्छा Yes, ये sir. क्या है? Yes, sir. दिस इज आइसोथर्मल Yes. Okay. कंप्रेशन। और ये क्या है? Adiabatic compression. इसमें भी हीट ट्रांसफर, हीट रिजेक्शन नहीं होना मांगता है। गेटिंग इट? क्योंकि वापस जा रहा है ना T2 से T1 पे, Yes, sir. Yes, तो sir. ना तो हीट फ्लो होना चाहिए। मगर हीट फ्लो तो होता ही है यार, टेम्परेचर बदल रहा है तो हीट तो गेन करेगा ही ना वो। हेलो, Yes, sir. और T1 से T2 तक गिर रहा है तो ऐसा आइडियाबेटिक एक्सपेंशन, मगर हीट तो देगा ही वो, रिजेक्शन तो होगा। कार्नोट कह रहे हैं ऐसे ऐसे होने वाला नहीं है, ऐसे होता मतलब During compression, heat will be lost or heat will be gained, like practically, इट इज गोइंग फ्रॉम विच टेम्परेचर टू विच टेम्परेचर? so lower to higher. हाँ, तो क्या होगा? हीट विल बी एब्जॉर्ब ना। Absorbed. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. एकदम इजी है, टेम्परेचर देखो ना। ओके, Yes, sir, yes, sir.
ठीक है, चलो अभी बात करते हैं थोड़ा डेरिवेशन की। ये सबको समझ गया रहेगा। अच्छा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, so what is the formula for work done in isothermal expansion? What is the formula for work done? Work done is, यार सबको मालूम है ना आइसोथर्मल। मैं फटाफट लिखते जाता हूँ, अगर आपको Work देखो done is Q. हाँ, एक मिनट मैं लिखते जाऊंगा, अगर आपको समझता है तो ठीक है, वरना ये आने वाला नहीं है एग्जाम में। ओके, आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम ओवर हियर। मैं लिखते जाऊंगा, यहाँ पर आपको समझ में आता है तो ठीक है। ओके, कैन आई से Q1 is W? Yes, sir. It will become nRT1 ln of VB by VA. Hello, Yes, sir. hey man, please tell me. Yes, sir. Yes, sir. हाँ यार तो ऐसे ही कह रहा था, आना तो चाहिए ना। ठीक है, अब आगे बढ़ो, चलो। अब कैन आई से आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या रहेगा? हीट कंप्रेशन में हीट रिजेक्टेड हो जाएगा ना। Yes, sir. वर्क डन CD नीचे है ना। इट विल बी nRT2 ln of VC by V. E नहीं, VD by by VC. VC. VD by VC. but heat is rejected or heat is क्या? Absorbed. heat is absorbed. Absorbed. Eh, अरे वॉल्यूम कम हो रहा है बेटा। So C. वर्क डन इज नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। negative. Negative. नेगेटिव, तो ln को अगर नेगेटिव हटा दूं तो मैं लिख सकता हूँ VC by VD। Yes, sir. हेलो, व्हाट हैव आई डन मैन, प्लीज टेल मी ना। हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. यार, नेगेटिव साइन आइसोथर्मल कंप्रेशन है मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब माइनस साइन के साथ आएगा। ln में अगर माइनस साइन ले लूं तो V2 by V1 बन जाएगा, V1 by V2। हेलो Yes, sir. Yes, sir. फाइन सर। अब बात करेंगे हम लोग एडियाबेटिक एक्सपेंशन। Sir, हाँ भाई, so what did you say about the volume? I couldn't hear. I think my Wi-Fi got disconnected. बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आइसोथर्मल कंप्रेशन? nRT ln of V2 by V1। Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yeah, yes. बट दैट ये कंप्रेशन है मतलब माइनस साइन आएगा। Yes, sir. Since negative, no? तो ln के अंदर अगर माइनस साइन लेंगे तो इट विल बिकम V1 by V2 ना। Yeah. Yes, sir. Yes, sir. सेम थिंग Understood, है, sir. Yeah. सेम थिंग बाबा। एडियाबेटिक एक्सपेंशन ये B2C हो रहा है, बराबर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. B पे टेम्परेचर कितना है? अच्छा, ये फॉर्मूला मालूम है एडियाबेटिक में हमने पढ़ा था, TV raised to gamma minus 1 is constant. Yesterday I had done, man. Okay, don't tell me you don't know. PV raised to Yes, gamma sir. is Yes, sir. constant. This is there. Yes, Okay, sir. तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? T1 VB raised to gamma minus 1 is T2 VC raised to gamma minus 1। एक्सपेंशन B2C जा रहा हूं मैं, B2C B2B का टेम्परेचर कितना है? T1। C का टेम्परेचर कितना है? T2। बोलो। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. very good and now I am doing adiabatic Compression. ये अगर आपको समझता है ना तो एनी डैम सम ऑफ सब्जेक्टिव लेवल यू कैन डू। चलो, यही फॉर्मूला लिखना है। कैसे लिखूंगा मैं? कहां से कहां तक जाना है कंप्रेशन में? D2A. D2A. जाना है, D2A। चलो लिखो, फॉर्मूला लिख सकते हो। जाना है B2C। T2V. T2 बराबर है T2 VD. VD gamma minus 1. gamma minus 1 is equal to T1 T1 VA gamma minus 1. अरे वेरी गुड मैन, वेरी गुड। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब एक काम, ये तो सही है। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको इससे डिवाइड मार देता हूँ। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 चलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. T2 को T2 वाले के साथ, T1 को T1 वाले के साथ। हेलो, अब Yes, sir. गैमा माइनस 1 उड़ा देते हैं हम लोग। गैमा माइनस 1 का रूट ले लेंगे, जो भी मैथमेटिकली आप करते हो। तो फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा? फॉर्मूला आपको मिलेगा VB by VA, हेलो, इज इक्वल टू VC by VD। हेलो, Yes, sir.
यार डिवाइड मारेंगे ना तो ये T2 वाले को T2 वाला देखो ना, ये उड़ गया, बराबर है क्या? Yes, ये sir. उड़ गया, तो ये सब गामा -1 का रूट ले लो सबका, गामा -1 वैसे ही उड़ जाएगा ना सबका। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ये मिला हमको, Yes, sir. Yes. सेम थिंग मैन, इट इज ओके। चलो अभी आगे बढ़ो। नाउ अभी एक काम करो, 3 और 4 दिख रहा है, 3 और 4 इन दोनों को डिवाइड मार दो। चलो डिवाइड मारो मैन, Q1 by Q2 या Q2 by Q1, 4 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा? Q2 by Q1, अरे बोलो ना भाई, Yes, sir. क्या हो जाएगा? T2 by T1. T. अरे देखो मेरी बात सुनो। अच्छा, VC by VD, VB by VA, मतलब ये और ये मैटर सेम हो गया अंदर का। Yes, नो, sir. ये तो अपने आप उड़ गया। अरे क्या Yes, बोल, sir. Yes, sir. Yes, sir. एनआर उड़ गया, तो क्या मिला? T2 by T1. T2 by यही तो T1. चाहिए था, यही तो चाहिए था। यस और नो, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. पीछे जिधर भी आपको Q2 by Q1 दिखेगा, सीधा आप क्या डाल देंगे? T2 by T2 by T1. Did you understand what is happening? This is Yes, not sir. a big deal. Carnot cycle, it No, is but very easy one. always it has to be efficiency 100% now when we put this. नहीं, Q2 by Q1 is T2 by T1 finished. इधर मैंने कहा This when we put so efficiency to 100% होना चाहिए ना, क्योंकि Carnot cycle है. बेटा इधर कहाँ उसने कहा एफिशिएंसी 100% है, इसने इधर कहाँ कहा? इधर एफिशिएंसी हमने निकाला ही नहीं है। Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, एफिशिएंसी की sir. बात ही नहीं की है मैंने, कहाँ की है मैंने? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हीट रिजेक्शन तो हुआ ना इधर, इस पार्ट में हीट रिजेक्शन हुआ, इस पार्ट में हीट एब्जॉर्ब हुआ, तो ये भी तो मान रहा है, कार्नोट भी तो मान रहा है कि भाई एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है। Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Understood, sir. तो उसको वापस जाना है तो हीट तो देना ही पड़ेगा ना यार। Yes, sir. वरना वापस जाएगा नहीं वो। अच्छा चलो ठीक है, हेलो, Yes, sir. चलो भाई, वी कम टू द सम्स, फटाफट वील फिनिश द सम्स, इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज, एंड देन नेक्स्ट टाइम आई विल डू सब्जेक्टिव एंड दिस थर्मोडायनेमिक्स विल बी ओवर। तो हम लोग जितना डिफिकल्ट समझ रहे थे उतना डिफिकल्ट जरा भी नहीं था, बराबर है क्या? हेलो, Yes, sir. बस अभी 1-2 चैप्टर है, मेरे साथ में रहना एंड ओके इट विल बी डन। ओके, थोड़ा और सबका पोर्शन हो गया, मैथ्स का हो गया पोर्शन, मैथ्स डन पोर्शन। So one lecture. अरे 1 लेक्चर, अरे वाह। हाँ. तो मुझे 15 नवंबर तक छुट्टी नहीं है। ओके, ठीक है। Carnot engine. 100 किलो कैलोरी। हाँ चलो शुरू करेंगे। हेलो, Yes, sir. कुछ सम्स मैं सिखाता हूँ आप लोग को, सिंपल है। कार्नोट इंजन टेक्स 1000 किलो कैलोरी। कितना हीट है? 1000 kilo. 1000 किलो मतलब 10⁶ हो गया ना बेटा। Yes, sir. टेक्स हीट फ्रॉम द रिजर्वायर, मतलब द वर्किंग सब्सटेंस जो Q1. हीट Q1 खींच रहा है, 10⁶ कैलोरी, बराबर। Yes, sir. Yes, sir. कितना टेम्परेचर है? 827 मतलब 1100 केल्विन। हेलो, Yes, sir. सिंक का टेम्परेचर कितना है? 300 300 केल्विन। हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक? क्या मांगता है? Q2। Yes, sir. एफिशिएंसी ऑफ द इंजन चाहिए, तो एकदम इजी है। कैन आई से कार्नोट साइकिल के मुताबिक Q2 by Q1 is T2 by T1। सब चीज मैंने प्रूव कर दिया, अभी कोई टेंशन नहीं Yes, चाहिए sir. मुझे। Yes, sir. ये तो मिल गया मुझे। हेलो, पहला वाला Yes, sir. फॉर्मूला। Yes, sir. ओके, इससे आपको क्या मिल जाएगा? इससे आपको Q2 दिखाई देगा। Q2 मिल जाएगा. ओके, Q2 एक बार मिल गया। अच्छा, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन का फार्मूला क्या है? 1 minus T2 by T1. वेरी गुड, 1 minus T2 by T1. T1। और एफिशिएंसी परसेंटेज में मांग रहा है तो क्या करने का? मल्टीप्लाई द Into आंसर बाय 100. 100. 100।
गेटिंग इट? Yes, Hello? sir. Yes. अच्छा नीट वाले, ये it is very important from the point of view of NEET exam. Hello? Yes, sir. Every year if you see the paper, every year, I'm not joking, I'm not exaggerating also. Important है बहुत ये. Okay? रेफ्रिजरेटर या ये आता ही है एग्जाम में. फॉर्मूला का ध्यान रखना है इसका. अंडरस्टैंड? Yes, sir. Question number 19. One of the most efficient engines developed operated between this much and this much. क्या है ये? फटाफट पढ़ो. T1 कितना है? 2100 Kelvin. 2100 Kelvin. T2 कितना है? 700 Kelvin. 700. एफिशिएंसी 40% है, मतलब 0.4 है. बराबर है क्या? Yes, sir. What percentage of its maximum possible efficiency is this? अच्छा ये क्या बोल रहा है? Its actual efficiency is 40%. हेलो? Yes, sir. Okay. Actual. Okay. अभी मैं आपको मतलब बताऊंगा. पहले एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. 1 माइनस T2 बाई T1, ये तो मालूम है ना सबको. Yes, Yes, sir. sir. 1 माइनस 2100 अपॉन 700 कितना होता है? T2 बाई T1 है ना. 1 सॉरी minus- सॉरी सॉरी minus- सॉरी, ये हो जाएगा 1 माइनस 700 700 by. Yes, sir. 1 by 3 हो जाए. कितना होता है ये? 66%. Yes, sir. ये क्या है? अरे वही है ना. Efficiency ये total. एफिशिएंसी Maximum. थ्योरेटिकल है. Yes, अरे sir. याद है हम लोग गाड़ी खरीदने जाते हैं, और मैं नई गाड़ी खरीदने गया, उधर लिखा है माइलेज इतना है. अरे रियली उतना थोड़ी माइलेज मिलेगा तुम्हारे. Yes, sir. Yes, sir. अरे एक्चुअली आपको 40% ही मिल रहा है. लिखा उसके ऊपर कितना है? 66.6. 66%. बोलेगा इसका एफिशिएंसी 66% है. अरे भाई ये थोड़ी काम चलेगा. हमारे जो प्रैक्टिकल कंडीशंस होते हैं वो अलग होते हैं. Yes, sir. Getting it, what Yes, sir. तो ये प्रैक्टिकल बातें हैं और ये थ्योरेटिकल बातें हैं. गेटिंग इट? Yes, sir. और आई कैन से दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी व्हिच ही इज कोटिंग ना. हेलो? Yes, sir. नाउ अच्छा क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, आप क्वेश्चन बराबर पढ़ो बेटा. व्हाट परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी इज दिस? मतलब 40%, 66% का कितना परसेंट है? हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? Yes, sir. नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है. आई नीड परसेंटेज ऑफ दिस मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी. मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी कितना परसेंट है? 66.6. मुझे 66.6. मिल रहा कितना परसेंट है? 0, 40. 40 कह रहा है कितना परसेंट? 0.4 by 2 by 40% इज Upon 66 66 into 100. into 100. Yes, sir. ये अप्रोक्सीमेटली आपको 60% आएगा. ओके. हेलो? Yes, sir. Yes, sir. मतलब आपने कोड तो 66 किया, मुझे मिल रहा है 60% एफिशिएंसी मिल रही है. करेंगे ना? Yes, sir. ये क्वेश्चन है ना. इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 20 पर आता है. ये हीट इंजन, अभी ये हीट इंजन के क्वेश्चन करेंगे, फिर रेफ्रिजरेटर करेंगे, फिर खत्म हो गया. द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक. यार चलो बताओ, हेल्प करो. T1 कितना है? 500 500. Kelvin. T2 कितना है? 375. If the engine consumes this much, ये क्या है? engine क्या है? Done. If the engine consumes this much heat, Q1. heat है ना? Q1 है पर साइकिल. हेलो? Yes, sir. सही है ना? Q1 ही तो है. Yes, sir. Yes, sir. जूल्स एक साइकिल में. फाइंड द एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 minus T2 by 1 T1. minus T2 by T1. कार्नोट का ही कर लेने का. ठीक है ना? सेकंड वाला वर्क डन. अच्छा एफिशिएंसी का दूसरा को फॉर्मूला याद है? Work done by बोलो सही है. वर्क डन बाय Q1. सही है. Yes, sir. वोट बी वर्क डन इक्वल टू. हेलो? Yes, sir.
एफिशिएंसी तो ढूंढा ना पहले से हम लोग ने 1 माइनस T2 बाई T1 से. Yes. हेलो, यस और नो. अच्छा तीसरा वाला हीट रिजेक्टेड मांगता है. क्या है? हीट रिजेक्टेड Q2 चाहिए. तो Q1 विल बिकम क्या? W प्लस Q2 ना. Yes, sir. बिलीव में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये. Got it, Yes, sir. sir. ओके. अगर आप फॉर्मूलाज बराबर से याद रखेंगे तो आ जाएगा. 21 पर आता है. In a Carnot engine takes this much calories of heat. क्या है ये? Q1. 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 From a reservoir T1 कितना है? 627 मतलब 900 केल्विन. Yes, sir. एंड T2 कितना है? 300 300 केल्विन. 300. फाइंड द वर्क डन बाय द इंजन. चलो मुझे हेल्प करो यार, मैं नहीं करूंगा. सबसे पहले क्या है? एफिशिएंसी निकाल लूं. Yes, sir. एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? 1 minus T2 by T. एफिशिएंसी मिली. फिर Eta times Q1. Work done is eta what is into Q. eta? Efficiency. W by. Work done by Q1. So what will be W equal to? Q1 into. Okay. हेलो, करेंगे. Yes, sir. Yes, sir. हीट रिजेक्टेड भी बोला है तो वैसे भी कर सकते हैं हम लोग. Yes, sir. हीट रिजेक्टेड मतलब Q2 ढूंढना है ना. Yes, sir. तो Q2 कैसे मिलेगा? Q1 is equal to W plus Q2. Q1 minus W. will become Q1 minus W. Okay. 22 पर आता है. ठीक है. The efficiency of a Carnot cycle is 1/6. बोलो क्या है भैया? Efficiency of a Carnot cycle is 1. अच्छा यहाँ पर देखना दो एफिशिएंसी दी हुई है. ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है. तो मैं eta1 और eta2 लिख लूंगा. Yes, sir. Eta1 is 1/6 on reducing if on reducing the temperature of the sink by 65. 65 degrees Celsius. मतलब पहले टेम्परेचर ऑफ द सिंक T2 था. Yes, sir. ओके. अब कितना हो गया इधर? हेलो, Yes, sir. एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1/3. 1/3. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स मतलब क्या ढूंढना है? T1. और क्या ढूंढना है? T2. T2. समझ में आ रहा है ना भाई? Yes, sir. एक ही फॉर्मूला तो आता है मुझे. कौन सा फॉर्मूला आता है? चलो बताओ यार. Eta का फॉर्मूला क्या है? T2 by T1. वेरी गुड बेटा. पहले केस में क्या लिखना है? Eta 1/6. Yes, sir. वेरी गुड. अच्छा सेकंड केस में क्या बनेगा Eta? 1/3 equal to 1 minus T2 minus 65 upon T1. 1 minus T2 minus 65 upon T1. Yes. अब क्या करेंगे इसको? या इन दोनों को सॉल्व करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. अरे यार क्रॉस वॉस मल्टीप्लाई करो. T2 इन टर्म्स ऑफ T1 आएगा. साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेगा. यस और नो? हेलो. Yes, sir. और आपको T1 भी मिलेगा केल्विन में और T2 भी मिलेगा केल्विन में. इतना तो कर ही सकते हो ना आप लोग. हेलो. Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द रिजल्टेंट आंसर. ओके. डू यू गेट इट मैन? Yes, sir. चलो आगे. अब रेफ्रिजरेटर की बातें करते हैं. रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन -10 एंड 27. क्या है ये? T2 कितना है? Minus 10. 263 कितना Kelvin. है? 263. और दूसरा वाला 300. 300 Kelvin. ये कौन सा रेफ्रिजरेटर है? ए. A. बी वाले के बारे में क्या ख्याल है? T1 कितना है? 17. 17 प्लस 273 कितना होता है यार? 290. Yes, sir. और T2 कितना है? -27 कितना होगा? 253 नहीं 273 कितना होता है? 273 -27. हेलो. 246. 240. 246.
हेलो, Yes, sir. ऑन रिमूविंग हीट 2000 जूल, क्या ये, क्या ये Q. Q2. Q2 है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. दोनों ने कितना हीट बाहर निकाला, 2000 जूल। Q2, हाँ भाई, डायग्राम बराबर से ध्यान में रखना। विच ऑफ देम इज बेटर, क्या निकालना है बेटर के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ Coefficient of परफॉर्मेंस, performance. Beta. परफॉर्मेंस बीटा, व्हाट इज द फार्मूला, T2 T2 upon T1 upon minus T1 minus. T1 minus T2, yes or no? Yes, sir. तो ठीक है ना, वो तो गया। पहले केस में क्या लिखना है, 263 अपॉन 300 माइनस 263, Yes, sir. बीटा ए, बीटा बी कितना है, 246 अपॉन 290 माइनस 246, कंपेयर कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कुछ 7.1 है और इसका आंसर कुछ 5.6 है। कौन ज्यादा बेहतर है, Refrigerator A. is better than B। गॉट इट ना, वो 2000 का कुछ काम Yes, नहीं sir. है, क्योंकि दोनों में से 2000 है ना, कांस्टेंट ही है वो तो। हेलो, Yes, sir. everything will depend on coefficient of performance only। next question, a refrigerator has to transfer an average of 263 joule of heat per second from temperature this much to this much, calculate the average power consumed, okay, assuming no energy loss is there। अच्छा, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, T1 कितना है, कितना है यार, 25 प्लस 25, 273, 298. T2 कितना है, 263. ओके, और ये कौन सा दूसरा वाला Q2 है ना, So power is given directly. नो 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 नो, जूल्स इज देयर ना बेटा, Oh, Yes, second, sir. P per second is also there, okay, ठीक है। Can I say it is transferring an average of this much per second from temperature this much, so I'll consider this Q2 only ना, Q2 per second। hello, Yes, sir. okay, now what do I require actually, I require what, Average power. sir. एवरेज पावर चाहिए। अच्छा, पावर हम लोग बाद में देखते हैं, पहले Q1 ढूंढ लेते हैं। Can I say Q2 by Q1 is T2 by T1, कार्नोट साइकिल पे ये सब काम करेगा ना। Yes, sir. यहाँ से क्या मिलेगा, Q1 मिलेगा, Q1 क्या रहेगा, Q2 by T1 by T2, Q1 का वैल्यू आपको आएगा 298 जूल्स। हेलो, Yes, sir. अच्छा, क्या चाहिए आपको, Average power consumed. एवरेज पावर, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या है, हेलो, Yes, sir. द वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था रेफ्रिजरेटर में, Q2 plus W was Q1। अरे मैन, Yes, व्हाट sir. हैपेंड, और पर सेकंड नहीं है ना, पूरा जो बात किया मैंने क्वेश्चन में वो पर सेकंड ही बात किया है ना। हेलो, Yes, हेलो, व्हाट हैपेंड, तो Q2 263 है, Q1 298 है, तो व्हाट विल W इक्वल टू 298 माइनस 263. 263. 63, ये हो जाएगा 35, और ये जूल है, बट जूल में हमेशा हमने बात पर सेकंड ही की है ना, तो यही तो Yes, हमारा sir. एवरेज पावर है। So, डिड यू अंडरस्टैंड, यस सर, Yes, sir. so can we also find beta and then just multiply it with whatever value we have for Q2? you want to find beta and then Multiply it with 263. what is the formula in terms of beta, no that is eta ना बेटा, अर्जुन, बीटा इज डिफरेंट ना, बीटा का फॉर्मूला क्या था, T2 upon T1 minus T2. नो नो, जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला वाज व्हाट, बीटा का, यू कैन फाइंड w इन दैट, ओके, w by q1 ना, इट इज देयर, बट q1 तो ढूंढना पड़ेगा ना आपको। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो एनी मेथड इफ यू गो यू गेट इट करेक्ट ओनली, उसे कोई इश्यू नहीं है। लास्ट सम
देखो भाई इधर क्या बोल रहा है. Okay. N moles of monoatomic gas is taken down a cyclic process. Cyclic process. क्या cyclic process का मतलब क्या होता है? Delta U zero. Delta U. डेल्टा U 0 हो गया. जल्दी जल्दी कर लेंगे बेटा. All the lines of PV diagram have slope P naught by V naught. सबका slope कितना है? P naught by V naught. V naught. The pressure of A and C is P naught. वो सब ठीक है. And volume is V naught by 2 and 3 V naught by 2. वो दिख रहा है हमारे को सामने. Calculate the percentage efficiency of the cycle. Efficiency का फॉर्मूला क्या है? W net upon Q positive. याद है? Q1. Yes, Into sir. 100. Yes, sir. बराबर है क्या? Yes. तो वर्क डन कहाँ से मिलेगा? अलग अलग ढूंढना पड़ेगा. वर्क डन कहाँ से मिलेगा? एरिया. Anders graph. ये एरिया, पूरा एरिया. एरिया निकालो इसका. क्या है ये? अरे यार बोलो, एरिया क्या है? कैसे निकलेगा? अच्छा ये क्या है? तो बता सकता है ये क्या हो जाएगा? इसका स्लोप क्या रहा है? P नॉट बाई V नॉट है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा अगर ये V नॉट है? सही है. Yes, sir. यहाँ पर अगर ये P नॉट है तो ये हो जाएगा, by 2. ये कितना हो जाएगा? P नॉट बाई 2. Yes, sir. Yes, sir. ये कितना हो जाएगा? 3 P naught by 2. 3 P नॉट बाई 2. हेलो. ये Yes, sir. आधा आधा तो बढ़ रहा है ना यार. इधर देखो ना, इधर V नॉट से V नॉट बाई 2 जा रहा है, ये हो रहा है. फिर आधा हाफ हाफ तो बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे भी तो हाफ हाफ बढ़ना चाहिए ना. Yes, sir. हेलो, आई एम Yes. गेटिंग इट. स्लोप इज P नॉट बाई V नॉट, मतलब चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X शुड बी P नॉट बाई V नॉट. आई ऑल अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. तो एरिया क्या रहेगा इसका? P naught into V naught. एरिया क्या रहेगा? व्हाट बी द एरिया? 1 by 4. P naught into V V naught. naught by 2. यस. P नॉट V naught by 2. Not by 2. No? V नॉट बाई 2. सही है क्या? हेलो हेलो. Yes, sir. गेटिंग इट ना? कि नहीं समझा आप लोग को? There's some like Yeah, using the see, diagonals best if- idea is what, you know, what how have we all done? Area of rhombus calculate किया रहेगा ना, Yeah, diagonals. diagonals को multiply. या तो एक काम करो, उसको दो triangle बना दो ऐसे. Yeah, sir. Half We base, did by triangle. half base side करो. Yes, sir. हेलो यार, ये करते रहना This करते, is ठीक है square ना? only, no? हाँ भाई, मगर ऐसे आप वो फिर लेंथ बेंथ कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ Yes, rhombus sir. निकाल सकते हो. Diagonal. Yes. Yeah, but Yeah, diagonal से yeah. किया, sir. ठीक है ठीक है ठीक है. या तो दो ट्राइंगल बनाओ, हाफ बे साइड करो, यू कैन गेट द रिजल्टेंट आंसर. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, करेंगे ना? sir. यू कैन गेट दैट आल्सो. ओके, वो प्रॉब्लम है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब क्या निकालना है हमको? पॉजिटिव हीट. अच्छा, पॉजिटिव हीट कब आएगा? हेलो, In expansion, sir. एक्सपेंशन कहाँ हो रहा है? B to C and A to B, A to B. A to B and B to C. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट ना बेटा. I'll एक काम करते हैं, I'll continue this sum next time. बेटा, I want to go somewhere. हेलो, Yes, तो sir. late हो Yes, गया. sir. Yes, sir. Cost है. यही sum I'll continue next time. ओके, Yes, sir. हम लोग Yes, sir. ठीक है ना? चलेगा. चलो, थैंक यू वेरी मच. Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय.